जहारवीर गोगा जी ने कमल दे दिया, कमल का पुष्प दे दिया और कहा कि ये कमल का पुष्प ले जाओ, दे देना राजा को और मैं भी बता देता हूं। उसके जो बालक होगा ना उसका नाम कमलनाथ होगा, जो नाथ संप्रदाय में नाम करेगा। फूल लेकर के आए, नाग नागिन ने फूल वो राजा को दिया, उसकी संतान भी हुई और उसी का नाम कमलनाथ रखा। और जो कमलनाथ गुरु गोरखनाथ जी के परंपरा में विख्यात हुए हैं। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। अच्छा, जब गोगा जी ऐसे कार्य भी करते हैं तो और ख्याति बढ़ती है। अर्जन सर्जन का कोई मान नहीं रहता जगत में। गोगा जी एक दिन ददरेवा नगर में आ रहे थे। अरे आप नहीं, कोई और पढ़े तो लाला तुम चल, कोई भी चला जाए, गुड्डू है तो। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। जोर से कह दो गोगा जी भगवान की। अच्छा, अर्जन सर्जन की जब कोई मानता नहीं होती राज्य में तो बड़े दुखी। अरे भैया दुखी तो होंगे। दुनिया में चाहे तुम जितना भी नाम कमा लो, विदेशों में आपके नाम से फैक्ट्रियां चले, विदेशों में जाएं तो आपके माला पड़े, लेकिन घर वाला ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। अर्जन सर्जन को बड़ा दुख होता है। और गोगा जी ने एक नहीं अनेक चमत्कार करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन गोगा जी घोड़ा पे सवार होकर के ददरेवा नगर आ रहे हैं। रास्ते में देखा एक कालू नाम का भक्त मार्ग में पड़ा। क्यों? उसे नाग ने डस लिया है। नाग ने डस लिया है। गोगा जी ने देखा कि ये तो मर गया। जब लीला देखी कि ये तो लकड़ियां बीनने के लिए वन में आया था और नाग ने डस लिया, कोई इसका साथी भी नहीं है, तो गोगा जी को दया आ गई। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लिया। वो जिस पर शिव अवतार गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है उसके लिए तो बहुत छोटे काम है। संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उस कालू नाम के बालक को सही कर दिया, जिंदा हो गया। ऐसे हैं हमारे गोगा जी महाराज। अब जैसे ही कालू जिंदा हुआ तो उसने देखा कि मैं तो कहां था, क्या हो गया। गोगा जी ने बताया कि तुम्हें नाग ने डस लिया था और मैंने सही कर दिया। उसने कहा आप तो मेरे भगवान हैं जो मुझे बचा लिया प्रभु, अब मुझे क्या करना है, आप जो आज्ञा करेंगे वही करेंगे। चरणों में शीश नवाया और कहा प्रभु आप हमें अपनी सेवा पूजा बता दो और आप अपना नाम बता दो, कौन है आप। जहारवीर गोगा जी ने कहा यदि पूजा करनी है तो गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जोत जला, मेरा नाम जहारवीर है। काली माता की सेवा कर और तेरी हर चिंता का हरण मैं करूंगा। पूजा कैसे करूं प्रभु। गोगा जी ने कहा कि मैं उसी का साथ देता हूं जो धर्म की मर्यादा में रह करके जीवन यापन करता है। मैं उसी की रक्षा करता हूं जो गाय माता की रक्षा करता है। मैं उसी की रक्षा करता हूं जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। और अगर तुम पूजा के बारे में जानना चाहते हो तो पूजा में मेरे लिए विशेष और कुछ नहीं। यदि पुष्प चढ़ाना चाहते हो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, मिठाई चढ़ाना चाहते हो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं जब मुझे देसी गाय का दूध पीने को मिलता है। और इसीलिए गोगा जी के लिए देसी गाय का दूध चढ़ाया जाता है।
जहारवीर गोगा जी की पूजा में दूध चढ़ाया जाता है और गाय को बड़ा प्रेम करते। गोगा जी ने जब उस कालू भक्त पे कृपा करी तो वो अपने घर गया और घर जैसे ही गया तो गोगा जी की ऐसी कृपा हुई कि भैया दिन दूना रात सबाह बढ़े, देखत रह गए नंगरबासी, जो हंसते थे उसे देख देख अब छाए तनक उदासी है। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामअवतार राजपूत जी गोरक्ष गद्दी पर मुझे बड़ा सुंदर सा हार पहना करके दक्षिणा दे करके सम्मान करते हैं आज विदाई के रूप में। और कथा का आज विश्राम दिवस है। हमारे परमात्मा विद्याराम जी बेंदी गांव से गोरक्ष गद्दी पर मुझे हार पहना करके सम्मान करते हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी इन दोनों भक्तों को हमेशा सद्मार्ग प्रदान करें, हमेशा सुख शांति इनके परिवार में बनी रहे, दुनिया में नाम हो। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। कालू को पूछा एक दिवस, ये इतना धन कहाँ से पाया। तब कालू भगत ने गुरु गोरख और गोगा जी को बतलाया। गोगा जी की कृपा, गोगा जी की महिमा के बारे में बताया। अच्छा, गोगा जी की महिमा के बारे में जब बताया कि ये सब गोगा जी की कृपा है, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है, जो हमारे यहाँ हजारों गाय हैं, बढ़िया घर है, ये सब कृपा गोगा जी की। नगर विख्यात होने लगे, जगत विख्यात होने लगे गोगा जी। और गोगा जी नाग देवता हैं, पद्म नाग है ना। गोगा जी ने अपने बाल लीलाओं में भी सेवा को बैठा लो है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। गोगा जी ने अपनी बाल लीलाओं में एक बार ननद छबीले है ना, जो बाछल की, जहारवीर गोगा जी की बुआ, नौलख बगिया में फूल तोड़ने गई, कोई साथी न रहा। वहां नाग ने डस लिया। ये सौरभ जी गुरु गोरक्षनाथ जी की गद्दी पर आकर के मुझे बहुत सुंदर सा हार पहना करके, अंगवस्त्र दान करके, सभी को दक्षिणा दे करके आज विदाई के रूप में सबका सम्मान हो रहा है। या हमारे सभी साथियों को हार पहना करके सम्मान किया है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हुए हमारे सौरभ जी पे विशेष कृपा बरसाते रहें। और इतना सम्मान आज किया है, ससुराल वाले हैं, हाँ लास्ट दिन आए लेकिन बढ़िया आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत इनका भी होना चाहिए, दूर से आए। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान।